सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अफसोस कि मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकूंगी और मैं आपकी अखबार के हवाले से पेशकश कबूल करने से कासिर हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि उनका अगला मुतालबा क्या होगा, इसलिए हमें उनके सिफारत खाने का दर्जा बढ़ाना चाहिए। पाशा, आपसे शादी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। आपकी पेशकश बरकरार है अब भी? हाँ बिल्कुल। हम महमूद आफंदी की तजवीज के बरक्स जाएंगे। अमरीकी नायब सफीर को सफीर के ओहदे पर तरक्की देंगे। मुराद हो नकाब वाला आदमी। हथियार फेंक दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। उसी तलवार से तुम्हें मार देना चाहिए था। शहजादे, अगर आप राजी हैं तो तख्त नशीनी की तकरीब की तैयारियों का आगाज कर दिया जाए। भाई को सांस नहीं आ रही। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तबीब को बुलाया आपने? बुलाया आपने तबीब को? वो फिर भाग निकला। जख्मी है वो, यहीं कहीं छुपा होगा। सांस आ गई है। सुल्तान मुअज्जम की सांस बहाल हो गई है। हमारी शादी मंसूख हो गई है। वासफी आफंदी जब महल में आए तो हमें उन्हें जानने का मौका नहीं मिला और हम एक गलत फैसला कर बैठे। हमारी हुकूमत को आपके जवाब का इंतजार है। आपके दोनों मुतालबात मुस्तरद करती हैं। ये मैं महल गया था। खुले हुए दरवाजे आज दीवारों की मानंद लग रहे थे मार्को। क्यों? क्योंकि अब्दुल हमीद वहां मौजूद नहीं था। अगर सूरत हाल अच्छी होती तो वो मुझसे मिलता जरूर। क्या तुमने तिर्याक भेज दिया था? जी भेज दिया था मैंने। मुमकिन है असर करने में कुछ वक्त लगे। तुम्हारी वजह से कितनी मुश्किलात का शिकार हूं। दुश्मन को अपने हाथों शिफायाब करने की कोशिश कर रहा हूं। बेफिक्र रहे, ठीक हो जाएगा। यकीन करें मेरा। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था मार्को? अगर अब्दुल हमीद को कुछ हुआ तो वो दुनिया से जाने वाला अकेला नहीं होगा। बाबा की इस हालत का इल्म था आपको? आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्यों?
नाइमे, बेटी पुरसुकून हो जाइए। आप क्या कर सकती थी नाइमे? दुआ तो कर सकते थे हम। अल्लाह से रो रो के उनके लिए शिफा मांगते हम। हम बाबा से क्यों नहीं मिल सकते? बाबा कैसे हैं? मौलिज आपके बाबा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए। वालिदा, तमाम मौलिज अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। जनाब हर्ज, यहाँ पहुँचने के लिए इतना तेज चला कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। थोड़ा पानी मिलेगा? जनाब का रसू। ये ले महमूद पाशा। क्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते महमूद पाशा? पढ़ता हूँ मैं, लेकिन दो यहूदियों के दरमियान की ये जगह बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए मुनासिब नहीं लगी मुझे। आपके बादशाह सलामत कैसे हैं? जनाब कारासू की भेजी गई दवाई असर दिखा रही है अपना। अब्दुल हमीद जल्द गुजर जाएगा। ये हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल है। पारवोज की जहानत के बजाय उसके अहमकाना काम हमें अपने मकसद के करीब ले गए हैं। अब्दुल हमीद की मौत के बाद के लिए हमें मंसूबा बना लेना चाहिए। कौन होगा तख्त नशीन? बिलाशुबा शहजादा अब्दुल कादिर। उस पर काबू पाना हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन असल वारिस है रिशाद आफंदी। क्या कहते हैं आप? एक मंसूबा है मेरे पास जनाब कारसो। अब्दुल हमीद को जहर दिए जाने की खबर हम अखबार में छापेंगे। हम लिखेंगे कि शहजादा अब्दुल कादिर के तख्त नशीन होने के कवी तर इम्कानात हैं, लेकिन इसके लिए कुछ हादसात की खबरों की जरूरत होगी मुझे। आपकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। आला आला। कैसी तबीयत है? बदकिस्मती से कोई दवा असर नहीं कर रही। हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि क्या कहना चाहते हैं? कुछ देर पहले इन्हें होश आया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी हालत बेहतर है। गालिब आफंदी। सुल्तान मौसम। गालिब आफंदी। मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। गालिब आफंदी। गालिब आफंदी? कौन है ये गालिब आफंदी? सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, ये गालिब आफंदी कौन है? सुल्तान बार बार उनका नाम ले रहे हैं। मुहाफिज, उज़्बेक मरकज जाओ, गालिब आफंदी को लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म पाशा। मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम। तिलावत कुरान। अली का इजाजत दीजिए।
अब्दुल हमीद से नहीं मिल सका। तहसीन पाशा आए थे, उन्होंने हमारे दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए। अब्दुल हमीद अहम फैसले किसी पाशा पर नहीं छोड़ता, बजाते खुद जायजा लेता है। इसलिए वो मामले की संजीदगी का इदराक नहीं कर पाए। अब्दुल हमीद बीमार है, बहुत बीमार, लेकिन बिस्तर मर्ग पर भी उसका वकार कायम है। अगर तुम्हारी पेशकश मुस्तरद कर दी गई है तो जंग का ऐलान कर दो। क्या बात है फिरोजे, क्यों बुलाया हमें? शहजादी, क्या लगता है आपको इस तरह मुझे डराने से कामयाब हो जाएंगी? अगर आपने ऐसा कुछ किया। अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक हमारा खत आपके पास है हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर किसने लिखा होगा ये? सुल्तान मुअज्जम जब तक ठीक नहीं हो जाती कोई आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगा फिरोजे, ये बात समझ लें। आप भी एक बात समझ लें, मेरे खिलाफ जो भी साजिश करने की कोशिश करेगा बच नहीं पाएगा वो भी। मार्को, तुम्हें देखकर खुशी हुई। पारवो साहब नाराज हैं। पारवो साहब किस वजह से नाराज हैं? अब्दुल हमीद क्यों ठीक नहीं हुआ अब तक? उन्हें शक है कि तिर्याक नहीं दिया गया उसे। तो उन्हें कहो कि वो अब्दुल हमीद से जाकर खुद पता कर ले। ये तुम बताओगे कि भिजवाया है या नहीं तुमने? तुम फिक्र मत करो, अब्दुल हमीद ने अपनी जरूरत की चीज ले ली है। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे से ये मिला है, धमकियां दी जा रही है। अगर ये आपने किया है तो। रुक जाओ, एक लफ्ज भी और मत कहना। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं। याद रखना, कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता, एक दिन जाहिर हो ही जाता है। तुम्हारी कहानी भी जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे साथ चलिए पाशा। जो आपका हुक्म बाबा। ये तुम्हारा ही काम है, जानती हूं मैं। बच्ची, क्या पापा छोड़ के चले जाएंगे हमें? उन्हें रोकिए, बहुत प्यार करते हैं उनसे। उन्हें देख के बगैर कैसे रहेंगे हम? ओह, इतने उदास क्यों हैं आप सब? थोड़ा मजबूत करें खुद को। हमारे सुल्तान बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। महमूद, भाई की तबीयत बहुत खराब है, बहुत नाजुक। क्या वाकई?
शहजादे, क्या कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ लाएंगे? क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था मेरे शहजादे? देखिए, मेरा ख्याल है आपको वक्त जाया नहीं करना चाहिए। उस्मानी सल्तनत की वाहिद उम्मीद आप हैं। अगर आपने उम्मीद खत्म कर दी, उस्मानी भी खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है आप फैसला कर लें और सल्तनत अपने हाथ में ले लें। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? शहजादे, एक वक्त में सुलेमान जलेबी, ईसा जलेबी और मूसा जलेबी थे। जब यिल्दिरिम बेअज़द वफात पा गए तो उनकी कार्रवाइयों ने रियासत को तकरीबन तबाह कर डाला था। अल्लाह का शुक्र है, महमद जलेबी एक बाशऊर इंसान थे। उन्होंने हालात पर काबू पाया। उन्होंने रियासत को इंतशार से बचाया। आप उस्मानी औलाद हैं। दूसरे उस्मानी बेटों की तरह आप भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं हमेशा साथ दूंगा आपका। इंशाल्लाह जो मिसाल आपको मैंने बयान की है उस पर जरूर गौर करेंगे। आइए। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, ये साहब कौन है? गालिब आफंदी सुल्तान मुअज़्ज़म इनकी बहुत कदर करते हैं। क्या वाकई? हमारे सुल्तान को इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा नसीब होगी। इंशाअल्लाह या रब्बी, इंशाअल्लाह या आइए आप। इंशाअल्लाह। आ जाइए। मेरे सुल्तान, करीब आइए। अल्लाह ने हमें बुलाने के लिए दरवाजा खोल दिया है। गालिब आफंदी। वो दरवाजा बगैर खटखटाए खोला जाता है मेरे सुल्तान। दरवाजा मत खटखटाए आप। आपको इसलिए बुलाया है कि जाने से पहले दुनिया की अमानतें आपके हवाले करके जाएं हम। आप जा सकते हैं। फरमाइए सुल्तान मुअज़्ज़म। 3 ऐसे मकामात हैं जहां हमने सल्तनत उस्मानिया के राज छुपाए हैं। पहला हमारा महल है और दूसरा सरांजी पहाड़ पर एक खास मकान और तीसरा अक्सर है वालिद मस्जिद। जो कुछ भी इस महल में है उसकी हिफाजत आप करेंगे। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, आप वो दराज खोलें। इसमें खास फहरिस्त है। अगर सल्तनत तबाह हो जाए तो इसमें वो नाम दर्ज हैं जो नई तुर्क रियासत बनाएंगे। इसे संभाल कर रखें। समझ गए ना आप? जी मेरे सुल्तान, समझ गया। लेकिन इंशाअल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या मैं देख सकता हूं? तहसीन पाशा, क्या आप तबीब को बुला देंगे? तबीब को भेजो। आपने सुल्तान को अब तक कौन कौन सी दवाएं दी हैं? मुझे तिल का तेल और चाय के दरख्त का तेल मंगवा कर दीजिए, और चौंक भी फौरन। गालिब अफंदी, क्या हमारे सुल्तान इससे ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। सुल्तान मौज़म की तबीयत में बेहतरी आई? बदकिस्मती से नहीं पाशा। आह उस्मान पाशा, आह अब्दुल हमीद की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आह अल्लाह, आप मेरी जान ले लें और मेरे सुल्तान को दे दें। अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। अल्लाह। महमूद अफंदी, चुप हो जाइए। शहजादी, शहजादी, सुल्तान ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें। हमारे सुल्तान कैसे हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गालिब अफंदी एक मौसर दवा तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो उस दवा से हमारे सुल्तान ठीक हो जाएंगे। हमारी सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कीजिए। कामयाब तो हो जाएंगे ना गालिब अफंदी? वो जरूर कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी प्यारी वालिदा, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मेरे लिए, सुल्तान मौज़म के लिए, हमारी रियासत के लिए। मैं जानता हूं कि आपकी मुबारक ज़बान से अदा किए गए अल्फाज हमारे सुल्तान मौज़म को शिफायाब कर देंगे। अल्लाह न करे हमारे सुल्तान को अगर कुछ हो गया तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, आपके पास आ जाऊंगा। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे आने की दुआ मत कीजिएगा। मैं तो यहां आपकी यादों के सहारे जी लूंगा, लेकिन हमारी रियासत सुल्तान मौज़म के बगैर कायम न रह सकेगी। मैं जानता हूं हमारी रियासत शानदार है। जब वो दिन आया कि शेख जिलानी फौत हो गए, लेकिन ऐसा दिन जल्द नहीं आना चाहिए कि हमारे सुल्तान हमें छोड़कर चले जाएं। दुआ कीजिए मेरी प्यारी वालिदा कि हमारे सुल्तान का साया हमारे सरों पर कायम रहे। अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो कुछ भी बाकी न रहेगा। हम गुलाम बन जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं प्यारी वालिदा।
मामू की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। वालिदा गालिब साहब की तैयार की हुई दवाइयों से पुरुम्मीद हैं। पाए तख्त के बेहतरीन मुआलिज सुल्तान की खिदमत के लिए मौजूद हैं। सोचने की बात है, जब वो मुआलिज कुछ नहीं कर पा रहे तो भला एक बूढ़ा आदमी उनका इलाज कैसे कर सकेगा? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। लेकिन मेरे शहजादे, आपको हर तरह की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना होगा। आपको हर चीज के बारे में पहले से ही सोचना होगा। शहजादे, अगर आप इजाजत दें तो सारे इंतजामात कर दूंगा मैं। बेशक इन तमाम मामलात को संभालना आसान नहीं है, लेकिन आपके फुप्पा आपके लिए और रियासत की खातिर तमाम इंतजामात कर लेंगे। हम एक तकरीब का इनेकाद करते हैं और आपके बादशाह होने का ऐलान कर देते हैं। तमाम लोग सूरत हाल से वाकिफ हैं। तख्त के वारिस रिशद साहब तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने जल्द काम शुरू नहीं किया तो जरा सोचिए क्या होगा हमारे साथ। क्या कह रहे हो तुम सबातीन? क्या उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं बेटा? जी बिल्कुल बाबा, यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लीजिए। जल्दी से मुहाफिज भेजो दरवाजे पर। भाई, शहजादे, भाई, भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं मैं। शहजादे, आप ठीक तो हैं? हमें आराम की जरूरत है। मैं आपके लिए मशरूब लेकर आता हूँ। रहने दे सबातीन। सबातीन, हमारे शहजादे को आराम की जरूरत है। चलो हम चलते हैं। चलो मेरे बेटे, चलो बेटा, आ जाओ। अपना ख्याल रखिए शहजादे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मोहर क्यों ली? अगर वो अपने फुप्पा की बात नहीं मानेगा तो नताइज का सामना तो करना पड़ेगा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये लीजिए सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या ये असर करेगा? खून साफ होगा इलायची से इंशाअल्लाह। शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन्हें सेहतियाबी से नवाजे। इनकी ये हालत क्यों ही मैं समझ चुका हूं। हमारे सुल्तान जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कल हम तलाश कहां से शुरू करेंगे? पहले आप निशाना लगाने की मशक करें। मुराद, आसन, मैं आप लोगों को कब से तलाश कर रहा था। तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहते थे। पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद सो गया। जब जागा तो शाम हो चुकी थी। मुराद से पूछिए, जो निशाना लगाने में बहुत महारत रखते हैं। वो ही आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ क्यों था। उस्मान, तुम खाना कम खाया करो। बहुत खाते हो तुम। मेरे सामने खाना खाने से परहेज किया करो। लिख दिया। जितना जानता था लिख चुका मैं। और कब तक यहां रखोगे मुझे? अब्दुल हमीद का इंतकाल होने वाला है। उम्मीद है आपकी कैद भी जल्द खत्म हो जाएगी। सुल्तान अब्दुल हमीद, खुदावंद ने हिफाजत फरमाए उनकी। अगर आप इंतहाई मेहरबान अब्दुल हमीद को मारना चाहते हैं तो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे आप। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक उसके राज फाश ना हो जाए उसकी मौत मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसीलिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
मार को जिस इदारे से मशीनें खरीदी गई हैं उसे पैगाम भेजो कि वो फरोख्त करने से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन वो कारोबार कर रहे हैं, दस्तबरदार क्यों होंगे? उस्मानी रियासत और अमेरिका के दरमियान जंग होने वाली है, उन्हें बता दो। जो भी रियासत हालत जंग में हो उससे कोई भी तिजारत करना पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता था इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी हमें? सुल्ताना, आपको बताने ही वाली थी मैं, लेकिन डर था कि महल से निकाल देंगी आप मुझे। झूठ मत बोलो। तुम भी अपनी माँ की तरह झूठी निकली। सुल्ताना, आपने मेरी माँ के साथ नाइंसाफी की। तुम भी अपनी माँ की तरह बहस कर रही हो। महल से निकाल दो इसे। नहीं मेरी सुल्ताना, ऐसा मत करे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मत निकाले। सुल्ताना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे महल से मत निकाले। सुल्ताना, मुझे मत निकाले, मिन्नत करती हूँ, मैं बेकसूर हूँ मैं सुल्ताना, मेरा कोई कसूर नहीं है। सुल्ताना, मुझे महल से मत निकाले। सुल्ताना, मेरा यकीन करे, मेरी कोई गलती नहीं है। शहजादे, मुझे बचा ले। शहजादे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा यकीन करे। शहजादे, मुझे बचा ले। शहजादे, शहजादे। आ जाएं। आज के तमाम अखबारों में सुल्तान की बीमारी का ही तस्करा है। सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद के उन्वान से मकाले भी शाया हुए हैं। ये खबरें साबित करती हैं कि आपको लोग सुल्तान की हैसियत से देखना चाहते हैं। क्यों सबाती? वो आखिर हमें क्यों देखना चाहते हैं? हमने कौम के लिए किया ही क्या है? ये माने नहीं रखता कि आपने किया क्या है, बल्कि ये कि आप क्या करेंगे। इस मिल्लत को वो आजादी दिलवाइए जिसका वादा किया था, क्योंकि जिस आग में ये कौम जल रही है उसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। अखबारात में जो भी छपा है नाकाबिले यकीन है। बेदार सुल्तान, आपने आज का अखबार पढ़ लिया? ये तमाम खबरें झूठी हैं। हकीकतन ऐसा ही है। हमें लगा था कि आप और अब्दुल कादिर हमारे भाई की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। आखिर आपका मतलब क्या है? हमारे कहने का कोई मतलब नहीं, ये सब तो अखबारात में लिखा है। अब्दुल कादिर तख्त नशीनी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप इस बात से नावाकिफ हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब्दुल कादिर भी इस बात से वाकिफ नहीं है। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? रियासत में कुछ ऐसे दुश्मन मौजूद हैं जो हमारे सुल्तान और शहजादे को आपस में लड़वाना चाहते हैं। धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग होती है। बेदार सुल्तान, अब्दुल कादिर के जहन में अगर ऐसा कोई ख्याल न होता तो अखबारात भी न छापते ये सब। शहजादी, हमारे बाबा ठीक हो गए? फिक्र न करें शहजादी, हमारे मौलजिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी सुल्तान मौसम के लिए दुआ कीजिए। बाबा के लिए फूल लाए हैं हम, उन्हें दे सकते हैं? शहजादी सादिया ने बागबान से कहा कि गुलाब के फूल दे, हमारे सुल्तान को पसंद है। अभी वो सो रहे हैं, लेकिन जब वो जागेंगे तो ये फूल देखकर बहुत खुश होंगे। आ जाइए। अंदर बात बिल्कुल ना कीजिएगा। मेरे बाबा ठीक हो जाएं जल्दी। आपसे बहुत प्यार करते हैं हम।
शहजादे। क्या आप शहजादी सादिया का इंतजार कर रही हैं? जी शहजादे, वो सुल्तान के लिए फूल लेके आई थी लेकिन दे नहीं सकी, सो रहे हैं अभी। हमारी हालत भी वैसी है जैसी शहजादी सादिया की है। जब वो ठीक थे तो कभी उनकी बातों की परवाह नहीं की, वही किया जो बेहतर लगा। उनकी नाफरमानी करके खुद को हमेशा ताकतवर और आजाद महसूस करते थे हम। अब वो खामोश हैं, बात नहीं करते। तो क्या आप खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस नहीं करना चाहिए हमें? तो क्या ऐसा नहीं करते महसूस? नहीं जानते कि कैसा बर्ताव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि रास्ता भूल गए हैं, हम उलझ गए हैं। शहजादी सादिया को एक कहानी सुनाई थी, आपको भी सुनाती हूँ। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, बहुत देर रहने से मरता है वो। शहजादे, आपके पास इतनी ताकत है कि आप साहिल तक पहुंच जाएं। वही करें जो करना चाहिए। शहजादे, हार मत मानिएगा, आप खुद पे यकीन रखें। मेरी सुल्ताना। अब्दुल कादिर अपने कमरे में? वो सुल्तानी मौसम के कमरे में गए हैं। आज आपने हमें अंगूठी के बाद दूसरा तोहफा दिया है। मैं समझ नहीं पाई, क्या दिया है मैंने? हिम्मत। अब्दुल कादिर। जी वालिदा। शहजादी सादिया को लेने बाद में आ जाऊंगी मैं। आप लोग बाहर जाइए। क्या आपने अखबारात देखे? बिल्कुल। बिल्कुल? फिर भी आप इस कदर पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? अब्दुल कादिर, ये क्या हो रहा है? आपकी नजर बाबा के तख्त पर है और हमें कुछ नहीं मालूम। वालिदा, हमें भी ये बात अखबारात से ही पता चली है। वो अपनी मर्जी से ये खबरें कैसे छाप सकते हैं? क्या वो नहीं जानते कि इस तहरीर का क्या नतीजा निकल सकता है? जब आपके बाबा को इस बारे में मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप परेशान मत हो, उनका गुस्सा एक बार फिर बर्दाश्त कर लेंगे, आदत हो गई है। आपको नहीं मालूम, आपको कोई अंदाजा नहीं है। जब आपके बाबा ये खबरें पढ़ेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। अखबारात में लिखा है कि बहुत खुश हैं लोग और वो हमें तख्त पर देखना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? आपके वालिद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बाबा इस जंग में कामयाब हों, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हकदार हम हैं। खामोश हो जाएं अब्दुल कादिर, हम और नहीं सुन सकते अब ये बातें। हम तो इस बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। वालिदा, हम भी ऐसे नहीं सोचना चाहते कुछ। हमें डर नहीं लगता। वक्त आने पर जो जरूरी होगा वही करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। यकीनन बाबा की यही ख्वाहिश होगी। सेहतियाब होने के बाद जब आपके बाबा ये पढ़ेंगे तो आप उन्हें क्या वजाहत पेश करेंगे अब्दुल कादिर? कहेंगे हमें रियासत के मुस्तकबिल की फिक्र थी। आपके अंदेशों के बरखिलाफ वो बहुत खुश होंगे। हमें ऐसा लगता है फर्जंद कि आपने पहले से ही मंसूबा बना लिया था, लेकिन सदाकत और बगावत के दरमियान बहुत बारीक लकीर होती है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी सदाकत लोगों की नजर में बगावत बन जाए, बाद में आपको ही अफसोस होगा।
सुल्ताना, आप जा सकते हैं। जब आप ये लिबास पहनते हैं तो आपके कांधों पर लिबास का नहीं लाखों लोगों का वजन आ जाता है। मेरे सुल्तान, बेहतर होता कि थोड़ा और आराम कर लेते। जानती हैं, जब हम साहिब फराश थे तो हमारे एहसासात क्या थे मलिका? क्या थे? हमारे साथ कोई है जो हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत है। हम उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पथरीले और सख्त तरीन रास्तों पर भी हमें ऐसे ही साथ निभाना है मलिका। रास्ता दुश्वार है लेकिन साथ चलना खुशगवार है। हमें सांस रुकने का डर नहीं था, बल्कि मुसीबत में भी आपके साथ होने का इत्मीनान था। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। मलिका, मलिका के हुक्म के मुताबिक हमने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए। व्लादिमीर कल पाए तख्त पहुंच रहा है। शहजादा अब्दुल कादिर अफंदी तख्त नशीनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है। यकीनन कमालुद्दीन पाशा है। नौफंदी, सुल्तान के सेहतयाब होने के बाद नजर नहीं आए महल में। बेदार सुल्तान को हम पर शक हो गया है कमालुद्दीन। ये क्या कह रही हैं? और फिरोजी भी हमें धमकियां दे रही है कि आपने अब्दुल हमीद के खास तबीब के साथ मिली भगत करके जहर दे दिया उन्हें। झूठ है।